सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप लोगों ने सिफारत खानों के बाहर से सिपाहियों को ना हटवाया तो फिर हम वियना, मैड्रिड, लंदन और पेरिस में मौजूद उस्मानी सिफारत खानों के बाहर भी सिपाही खड़े कर देंगे। सिपाही हटा लिए गए हैं। वजीर आजम साहब ने काम आसान कर दिया। तो फिर हम उन्हें मालूमात देंगे जिसे वो अखबार में शाया कर सकें। सालिया सुल्तान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अलजायर के महकूम बाशिंदों के लिए सिफारत खाने में दावत का एहतमाम कीजिए, जिसमें अतियात वसूल किए जाएंगे। इसी मजबूरी के तहत मुझे ये फैसला करना पड़ा ताकि सिफारती बुरहान को रोका जाए और वहां मौजूद हमारे अफसरान मुश्किल में ना पड़े। आपने दुरुस्त फैसला किया पाशा। बर्लिन में तुम लोगों को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों का पता और तबीबों के नाम वगैरह सब इसमें दर्ज है, और जहां कयाम करना है उसका पता भी। ठीक है भाई, शुक्रिया। कमांडर अमीन आपको स्टेशन पर लेने आएंगे। वो मेरे दोस्त हैं। वो और उनकी ज़ौजा आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगी। समझ गई मैं। अली उस्मान अल्लाह के बाद तुम्हारे हवाले है मेरी बहन। आप बेफिक्र रहिए भाई, मैं इसका भरपूर ख्याल रखूंगी। बाबा की जान, उदास हो? मैं जानता हूँ बाबा, आप बहुत दिनों के बाद आएंगे। जल्दी आऊंगा या बाद में मालूम नहीं मुझे, मगर अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा मेरे बेटे। और हो सकता है उससे पहले तुम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर खुद यहां पर आ जाओ। हाँ, अगर तुम जल्द सेहतियाब हो जाओगे तो हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। और हाँ, सूरह यासीन को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लेना, ठीक है? इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह। सफर में दुआ करते हुए जाना, समझ गए? सफर में की हुई दुआ जरूर कबूल होती है। दुआ करना कि तुम्हारे बाबा रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करने का जरिया बने। अल्लाह से दुआ करना ही। बाबा, अगर इस दुनिया में हमें दोबारा मिलना नसीब ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर सूरह यासीन पढ़ना, और अपनी अम्मी की कब्र पर भी सूरह यासीन पढ़ना, ताकि हमारी रूह को सुकून मिल सके और तुम्हें भी सुकून मिलेगा। हमारा काम तो कोशिश करना है,
बाकी जो अल्लाह को मंजूर होता है, अल्लाह हमारे हक में तमाम मामला खैर से मुकम्मल करे इंशाअल्लाह। वहां तुम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना मेरे बच्चे। व्यापार तुम्हारा और तुम उनका ख्याल रखोगे, समझ गए ना मेरे शेर? खैर से जाओ बाबा की जान। अब हमें कहाँ जाना है कमांडर? उस अहमद पाशा से मिलने। हमारी परेशानी और हमारी आंखों में आने वाले आंसुओं का सबब वो भी है। ये तो बिल्कुल झूठी खबर है। कितनी बड़ी गुस्ताखी है ये तो। ये खातून हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? ये तो आपको निशाना बना रही है। सालेहा सुल्तान, क्या हुआ? क्या कोई बुरी खबर है? हमारे खिलाफ खबर शाया हुई है, पढ़िए। लिखा है कि हम कितने फजूल खर्च हैं और किस तरह हम सुल्तान मुअज्जम और इस रियासत का सरमाया जाया कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा है कि आपने हरम के कालीन और पर्दे तब्दील करने का हुक्म दिया है, और नाइम सुल्तान के जाने के बाद हमने खुद को हरम की मालिकन साबित करने के लिए ऐसा किया है। लिखा है कि रमजान का सामान भी तमाम जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि वो सारी की सारी रकम हमने खुद पर सर्व कर दी। कोई इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकता है? क्या ये खबर शाया करने वाली खातून वही हैं? जी वही मेरी खातून। उसका मकसद क्या है आखिर? और क्या मकसद होगा? हमारी और बिल वास्ता सुल्तान मुअज्जम की पूरी दुनिया के सामने इस तरह से बेइज्जती करवाना। वो यकीनन ये खबरें बैरून मुल्क भी भेजती होंगी। ऐसे तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये खबर पढ़ने वाला आपको और चचा को बुरा समझेगा, सब गलत सोच कायम कर लेंगे। अल्लाह जानता है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कुछ यहाँ लिखा है। हमने तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, यहाँ तक कि हमारे पास गिने चुने लिबास और जेवरात हैं, वो भी सुल्तान मुअज्जम ने दिए थे। हमने खुद पर एक पाई भी खर्च नहीं की। ये सब कुछ सरासर झूठ है। और रमजान का सामान भी पिछले साल की निस्बत ज्यादा लोगों में तकसीम किया गया है। हर मोहल्ले में इफ्तार का एहतमाम करवाया जा रहा है। कर्जदारों के कर्ज अदा किए जा रहे हैं। तो आप भी अपना बयान शाया करवा दीजिए ना। तो क्या हम भी खबर शाया करवाएं या सबको बताते फिरें कि हम भी आवाम की हर तरह से मदद कर रहे हैं? हमें तो आपको भी बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। हम खुद से नजरें कैसे मिलाएं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो क्या हम जाकर अखबारों में ढंढूरा पीटें? बताएं। आप ठीक कह रही हैं। खैराती काम के बारे में खबरें शाया करवाना मुनासिब नहीं। यानी उन्होंने जो भी लिखा है वो आप कबूल कर लेंगी? क्या आपने बाकी सफीरों से राब्ता किया है? आपको रोमेलिया के बारे में जो भी मालूमात चाहिए वो लोग लेकर आएंगे। पाए तख्त में क़याम पजीर सियाफाम लोगों को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। सिफारत खाने में होने वाली आज शाम की दावत में उन लोगों को भी मदऊ किया है हमने, तो वो लोग भी आएंगे। एक दरखास्त है, सफीरों को एक अलग कमरे में बुला लीजिएगा। दावत जैसे ही शुरू हो, तलत साहब, इसद पाशा, फियदा सबाहद्दीन करासो और अहमद पाशा को एक अलग कमरे में भेज दीजिएगा। इन हिदायत का ख्याल रखिएगा। ठीक है। सुल्तान मुअज्जम, फ्रांसीसी सिफारत खाने के हवाले से कुछ मशकूक सरगर्मियों का इल्म हुआ है सुल्तान मुअज्जम। वो क्या है? वहाँ एक दावत का एहतमाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अलजायर के लोगों की मदद के लिए
खैरात जमा की जाएगी सुल्तान मौसम। फ्रांसीसियों को कब से अलजायर के लोगों की फिक्र होने लगी? कौन कौन शामिल होगा इस दावत में? सुल्तान मौसम, जर्मन सफीर के अलावा बाकी तमाम ममालिक के सफीरों और सिफारत खानों के अमले को बुलाया गया है। तो फिर दावत में ऑस्ट्रिया के सफीर और रूसी सफीर को भी मदऊ किया गया होगा। इन सफीरों के आपस में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो इस दावत में शिरकत करेंगे? ये वाज़ेह नहीं। क्या आपके ख्याल में उन्हें एक दूसरे के आने की इत्तिला नहीं होगी? मालूम हो जाएगा पाशा, मालूम हो जाएगा उन्हें। हमें जल्द मालूम हो जाएगा कि ये सब क्या है। पाशा, आप ऑस्ट्रिया और रूस के सफीर को यहां तलब कीजिए। हम उनसे इस दावत के बारे में इस्तिफसार करना चाहेंगे। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। अगर वो किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें कुछ बताएंगे। फिर हम कैसे मालूम करेंगे? अपने तरीके से। रियासत को धोखा देना अब आम सी बात होती जा रही है। हमें इंतजार करना होगा जब तक हमें पाशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता। लेकिन अहमद पाशा का ताकुब करना अंधेरे में साए पर नजर रखने जैसा है। ये काम आसान नहीं होगा। आइए। या अल्लाह, गलती हो गई। मैंने आपको भी इसी वक्त बुला दिया। कोई बात नहीं तहसीन पाशा, लेकिन मैं इस शख्स के साथ यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप मुझे जल्दी से सुल्तान मुअज्जम के हुजूर ले चलिए। समझ सकता हूँ, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अभी कुछ मसरूफ हैं। आपसे बात मुझे ही करना पड़ेगी। हाँ, कहिए। पाशा, उमूर खारजा का एक मसला सामने आया है, वहाँ आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया, आप जा सकते हैं। हजरात, मेरा अभी जाना जरूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते तो अलग अलग नशिस्तों पर बैठ जाइए, ताकि आप दोनों को एक दूसरे का आमना सामना न करना पड़े। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आपस में बहस बिल्कुल न कीजिएगा, वरना मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं चलता हूं, आप बैठिए बैठिए। सुल्तान मौसम। उन्हें निशस्तों पर बिठा दिया? जी सुल्तान मौसम।
उस्मानियों के बारे में मुझे ये बात बहुत पसंद है। इनके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। इस नशिस्त की वजह से मुझे आपका चेहरा देखना नहीं पड़ रहा। मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। वैसे भी बस इन्हीं मामलात पर हमारा इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन हमें फ्रांसीसी सिफारत खाने वाली दावत में शरीक होते हुए इख्तिलाफात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रुमेलिया के हवाले से अहम मामलात पर बात होगी। क्या आप भी आज शाम की दावत में शरीक होंगे? बिल्कुल। आप तो जानते हैं, रुमेलिया में उस्मानियों की हकमियत खत्म करने के लिए आप लोगों को हमारी जरूरत है। हमें आपके साथ कोई तबादला ख्याल नहीं करना और ना ही किसी किस्म का कोई फैसला करना है। ये बात तो पहले ही वाज़ेह थी कि सफारत खाने में होने वाली दावत कोई आम दावत नहीं। हमने कहा भी था, फ्रांसीसियों को अलजायर के लोगों की कोई परवाह नहीं, तो फिर वो उनकी मदद क्यों करेंगे? तो फिर उनकी इस दावत का मकसद क्या है? रुमेलिया की हाकिमियत पर बात करना चाहते हैं और महमूद जलालुद्दीन ने इस दावत का हुक्म दिया है। पाशा, अब हमें यह मालूम करना होगा कि सिफारत खाने में किस मौजू पर तबादला ख्याल होगा और इस दावत में कौन कौन शरीक होगा। अब आपका क्या हुक्म सुल्तान मौसम? आप कोई बहाना करके सफीरों को महल से वापस भेज दीजिए और फिर नादिर साहब को हमारे पास भेजिए। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। मौज़िज़ सफीर हजरात, अभी मैं सुल्तान मौज़म के पास से आ रहा हूँ। सुल्तान मौज़म ये चाहते हैं कि वो खुद आपसे मुलाकात करें, लेकिन अभी वो फिलहाल मसरूफ हैं, इसलिए कल किसी मुनासिब वक्त में आपको बुला लिया जाएगा। आपका कीमती वक्त ज़ाया होने के लिए माज़रत चाहता हूँ, गलती मेरी थी। कोई बात नहीं, आइए। मेरी दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी आइंदा हमें एक साथ कभी भी मत बुलाइएगा। समझ गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइए। ना कोई अंदर गया ना बाहर आया। तो फिर हम अंदर चलते हैं। असलिहा नहीं। अगर अहमद पाशा ने हमें अंदर दाखिल होते देख लिया तो इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना हाथ पिस्तौल के करीब रखना। कमांडर, देखा, मैंने कहा था ना ये आसान नहीं। मगर हमने तो इतनी एहतियात से पीछा किया था उनका। शायद उन्होंने हमें देख लिया हो उस्मान। वो किसी अहम जगह जा रहे होंगे और एहतियात के तौर पर वो हमें झांसा देने के लिए ही यहाँ आ गए। अब हम अहमद पाशा को कैसे तलाश करेंगे? हमें महल वापस जाना होगा। वो यकीनन महल आएंगे। हमें जल्दबाजी नहीं, सही वक्त का इंतजार करना होगा। महमूद पाशा से हम कुछ मालूमात की तस्दीक चाहते हैं। कैसी मालूमात?
सांजक के इलाके में बगावत होने की सूरत में अब्दुल हमीद क्या तदबीर इख्तियार करेगा? कुछ खानदानों में तरबियत याफ्ता खुफिया दस्ते हैं। अगर मैं मालूम कर लूं तो क्या होगा? क्या उनके खानदानों को मार दिया जाएगा? जवाब दीजिए मुझे। नहीं नहीं, हमारा मकसद उनको मारना नहीं, बल्कि उन्हें हिजरत पर मजबूर करना है, ताकि जब बल्कान में बगावत शुरू हो तो वो खानदान इसमें मदाखलत ना कर पाए। इससे अब्दुल हमीद की अस्करी ताकत खत्म हो जाएगी। मगर हम उन्हें हिजरत पर कैसे मजबूर करेंगे? क्या लूट मार करके? ये महमूद पाशा देख लेंगे। हमें बस उन्हें मालूमात फराहम करनी है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। लूट मार और कत्ल गारत के बगैर ये काम इतना आसान नहीं होगा। अगर वो फौजी दस्ते वहाँ मौजूद रहे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर आने वाले वक्त में बगावत शुरू हो गई और वो फौजी दस्ते बल्कान में रहे तो हमारे लिए खतरा पैदा होगा। क्या आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं? हासिल कर लूंगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। वो 700 सफ़ाहत पर मुश्तमिल एक पूरी किताब है। वो किताब जिसमें बल्कान के बारे में पूरी मालूमात दर्ज है। वो दस्तावेज कहाँ होगी अहमद पाशा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि वो किसके पास है। वो यकीनन रजा या ताहिर पाशा के पास ही होगी। मेरा ताकुब किया जा रहा है। वो दोनों पाशा मेरे पीछे लगे हैं। कौन से पाशा? ताहिर और रजा। हम रियासत के मुस्तकबिल के लिए इतनी कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। हमें अपना हर कदम एहतियात से उठाना चाहिए जिया। बिल्कुल घबराना मत, तुम आसानी से अंदर दाखिल हो जाओगी। वक्त जाया किए बगैर सईद पाशा का कमरा तलाश करना। ठीक है। रजा और ताहिर पाशा को हम अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दस्तावेज भी हासिल कर लेंगे, लेकिन जिया, तुम्हें इस काम के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये कैसे होगा? कहानी जिया के घर से शुरू होगी। अब तुम जाओ ताकि पाशा फिर से तुम्हारे ताक़ुब में लग जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला सुल्तानी मौज़म। हमने जब अखबार में वो खबर देखी तो हमें अंदाजा हो गया कि आप परेशान होंगी। हमने हरम के इंतजामात में इसराफ से बचने की भरपूर कोशिश की है सुल्तानी मौज़म। रमजान का सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जाती तौर पर तमाम सरगर्मियों की निगरानी की है। उम्मीद है कि वो सब जरूरतमंदों तक पहुंच गया होगा, लेकिन इस सब के बावजूद अखबारात में आई उन झूठी खबरों की वजह से हम परेशान हैं। परेशान मत हो मलिका, हमारे अवाम इतने नासमझ नहीं कि इन झूठी खबरों पर यकीन कर लें। आप तो जानती हैं कि अखबारात में अक्सर हमारे खिलाफ झूठी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जो कीचड़ वो हम पर उछालते हैं उससे उनका अपना लिबास ही खराब होता है। हम भी जानते हैं और अल्लाह भी कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उस सहाफी खातून के हवाले से कोई इकदाम करना चाहते हैं जो ये खबरें शाया करवा रही है, पर अगर आपकी इजाजत हो तो
तो आपने क्या सोचा है मलिका? काम हो गया? हो गया। जबरदस्त किया था। मैं वक्त जाया किए बगैर ये कागजात तैयार करवा देता हूँ जैसा कि सबाहद्दीन ने बताया। फिर एक बेनाम डाक के जरिए इसे वजीर आजम पाशा तक भेज देंगे। हाँ ठीक है। जिया अपने घर के पास ही था पाशा। वो भागने की कोशिश कर रहा है। सालेहा सुल्तान, चचा ने क्या कहा? वो भी खबर पढ़ चुके थे? पढ़ चुके थे। यानी उन्हें हमसे पहले ही खबर होगी। चचा ने गुस्सा नहीं किया होगा, उम्मीद है। इसके बरक्स उन्होंने हमें तसल्ली दी। क्या उन्हें वो खबर झूठी लगी? जो भी सालेहा सुल्तान को जानता होगा वो इस झूठी खबर पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैरी साहिबा को झूठी खबरें शाया करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हवाले से मैंने सुल्तान मुअज्जम से इजाजत तलब की है और उन्होंने इजाजत दी भी दी। मुहाफिज उन्हें महल बुलाने के लिए गए हैं और वो बस आते ही होंगे। आप उन्हें महल क्यों बुला रही हैं? क्या आप उन्हें गिरफ्तार करवाने का इरादा रखती हैं? हम उनकी झूठी खबरों पर खामोश रहने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं पाशा, वो लोग पाए तख्त में बैठकर खैराती काम के पर्दे में रोमेलिया से हमारी हाकमियत खत्म करने के मंसूबे बना रहे हैं। उनकी नजर अभी भी रोमेलिया पर है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे बुलाया? क्या आप तैयार हैं बेटे? कैसी तैयारी सुल्तान मुअज्जम? दुश्मन के किले में दाखिल होने के लिए। वजीर आजम पाशा, ये आपके लिए आया है। ठीक है, जाओ। मैं आ सकता हूं वजीर आजम पाशा? खुशामदीद इस्सत पाशा, आइए। खैर तो है पाशा? कोई बुरी खबर है क्या? महमद पाशा ने सुल्तान मुअज्जम को शुक्रिया अदा करने के लिए खत लिखा है। उन्हें वजीर आजम बनने की पेशकश की गई है। देखें, इस पर पाशा की मोहर भी है। इसका मतलब है सुल्तान मुअज्जम महमद पाशा को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। कसम से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। सुल्तान मुअज्जम अगर किसी वजीर आजम को बर्खास्त करना चाहते हैं तो पहले उनकी जिम्मेदारियां कम करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ मुख्तलिफ रवैये इख्तियार किए हैं उन्होंने। मुझे वजीर आजम के ओहदे से हटाकर न जाने कहां भेज देंगे। अब मैं क्या कह सकता हूं वजीर आजम पाशा? अच्छा सोचें, अच्छा होगा। खैर, अब मैं चलता हूं। बैठिए, कहां जा रहे हैं? वजीर आजम पाशा, आज फ्रांसीसी सिफारत खाने में एक दावत है। मुझे भी मदऊ किया गया है। तमाम सफीर हजरात भी आएंगे। मैं भी शामिल होना चाहूंगा। तमाम सफीर आएंगे? जी पाशा। फ्रांसीसी सिफारत खाने में बरतानवी और रूसी तमाम सफीर जमा होंगे।
समझ गया। मैं कोई मनफी बात नहीं करना चाहता वजीर आजम पाशा, मगर हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सफीरों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। मैं भी इसीलिए जा रहा हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए पाशा। आपको फ्रांसीसी सिफारत खाने जाना होगा। आप हाल ही में पाए तख्त आए हैं, आपको वहां कोई नहीं पहचानेगा। वहां अलजायर की मदद करने के नाम पर एक दावत का एहतमाम किया गया है। उस दावत में सफीर रोमेलिया के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे वहां जाकर क्या करना होगा? वहां क्या बात हुई और सफीरों के अलावा वहां कौन कौन मौजूद था? अगर कोई भी मशकूक सूरत हाल हो तो खबर कीजिएगा। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊंगा? आप दावत में एक अफ्रीकी बनकर शरीक होंगे। वो आपको अफ्रीका का समझेंगे तो कोई आप पर शक नहीं करेगा। उनको धोखा देने के लिए इतना ही काफी है। ये तो बस हम जानते हैं कि हम अपना शेर अंदर भेज रहे हैं। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बैंक में मौजूद रकम तुम्हारे अखराजात के लिए काफी होगी। परेशान मत होना, तुम्हारे लिए बहुत माल छुड़ा है मैंने। क्या हुआ है बाबा? वक्त आने पर सब समझ जाओगे। ये लो, अंदर जाओ। बेटा, तुम्हारे बाबा ने कुछ सामान रखवाया होगा। वो सामान उन्होंने हमें देना था, लेकिन शायद वो कुछ जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि वो सामान आपसे ले लें। ठीक है बेटा, शुक्रिया। मैंने ताहिर से वो दस्तावेज हासिल कर ली है। आखिरकार मुझे बल्कान वालों के बारे में मालूमात मिल गई। अब हमें फौरन मुलाकात करनी होगी। जिया, ये कैसे हो सकता है पाशा? ये नामुमकिन है। आप जाकर जिया का ताकुब कीजिए। मैं जाकर दस्तावेज देख कर आता हूं। कहीं वो चोरी तो नहीं हो गई, देखना होगा। ठीक है पाशा। आपने मुझे बुलाया शहजादी? क्या कोई अहम बात है? एक मसला हो गया है। सालिया सुल्तान ने मुहाफिजों को हुक्म दिया है कि वो मैरी को महल लेकर आए। मगर क्यों? क्यों बुलाया होगा? यकीनन उसे गिरफ्तार करके जिंदान में डाल देंगे। मगर मैरी तो एक बरतानवी शहरी हैं। क्या उनके साथ ऐसा करना मुमकिन है? वो हमारा मसला नहीं। क्या वो जानती हैं कि हम आपके साथ हैं? जी शहजादी, आपकी दी हुई मालूमात के बाद ही उन्होंने खबर शाया की थी। तो क्या वो खामोश रहेगी? हमारा नाम तो नहीं बताएगी? मुझे नहीं मालूम, मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती। अल्लाह गौरत करे, लानत हो। बहुत शुक्रिया। मेरी साहिबा,
खुशामदीद। शुक्रिया। आपने बहुत जबरदस्त खबर लिखी है। आप तो हाल ही में पाए तख्त आई हैं, फिर आपको ये मालूमात कहाँ से मिली? वो मालूमात खुद मुझ तक पहुंच गई। मैंने बेकार में इतना वक्त जाया किया और इंतजार करती रही। काश में कुछ अर्सा पहले ही पाया तख्त आ जाती, शायद मेरी किताब अब तक मुकम्मल हो चुकी होती। मुझे मालूम हुआ था कि आप उस्मानिया महल के हरम पर एक किताब लिख रही हैं। क्योंकि बहुत से लोग वो किताब पढ़कर ये जानना चाहते हैं कि उस्मानियों के हरम में क्या कुछ होता है। क्या आपको तजस्सुस नहीं होता कि उन खूबसूरत दरो दीवार के पीछे खवातीन आखिर अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं? मेरी आंखों के सामने इस वक्त इतनी खूबसूरत खातून है कि मुझे और किसी मामले में दिलचस्पी नहीं। आप पाए तख्त में कितना अरसा कयाम का इरादा रखती हैं? जब तक मुझे अपनी किताब के लिए जरूरी मालूमात न मिल जाएं। और हाँ, मैं इस दौरान उस्मानी खानदान को बदनाम करने के लिए खबरें शाया करती रहूंगी। आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। सहाफी मैरी साहिबा आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। आपको हमारे साथ महल चलना होगा। लेकिन किस लिए? आप इन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? ये इन्हें महल पहुंचकर मालूम हो जाएगा। चलिए। अगर मैं महल से वापस ना आई तो आप मेरे बाबा को इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है। जिया पाशा रुक जाएं। सुल्तान मौज़म का हुक्म है, खुद को हमारे हवाले कर दें, वरना मैं गोली मार दूंगा। कमांडर, ये सब कितना अजीब है, मगर हम मुदाखलत भी नहीं कर सकते। हो सकता है सुल्तान मौसम ताहिर पाशा का इम्तिहान ले रहे हैं उस्मान। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। कोई इस कमरे में दाखिल हुआ था? नहीं पाशा। इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ होगा। सब कुछ तो यहां है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। शुक्र अदा करो। तुम्हें खुदा का लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जान बच गई तुम दोनों की। दरवाजा खोलो। हमारे पास कुंजी नहीं है पाशा, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मुझे दाखिल होना है।
चलो चलकर देखते हैं कि अंदर आखिर क्या हुआ है। क्या जुहाल ने आपकी पट्टी कर दी आलिया? जी कर दी। अब हम बेहतर हैं। आप लोग क्या कर रही हैं? क्या मुहाफिज सहाफी को ले आए हैं? नहीं, वो अभी नहीं आए, हम भी उनके मुंतजिर हैं। फिर आप क्या करने का सोच रही हैं? शायद आप उसे जिंदान में नहीं डालेंगी। वो आखिर बरतानवी शहरी है। पहले हम मैरी साहिबा से तफ्तीश करेंगे। हम मुतजस्सिस हैं कि उन्हें हमारे बारे में ये खबरें कैसे और किससे मिल रही हैं। सुल्ताना, मुहाफिज उस सहाफी खातून को ले आए हैं। देखते हैं कि वो इस बारे में क्या बताती है। मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि मैं एक बरतानवी शहरी हूँ। आप मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकती। हम आपसे सिर्फ कुछ सवालात करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलवाया है। लेकिन मैं जवाबात देने की पाबंद नहीं हूँ। वैसे आप हैं कौन? जिसके बारे में आपने खबरें शाया की हैं, सालेहा सुल्तान। माजरत, मैं आपको पहचान नहीं सकी। बदकिस्मती से। बैठिए। जी कहिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? जबकि आप हमें बिल्कुल नहीं जानती, फिर हमारे बारे में अखबारात में इतनी मालूमात शाया करवाना। हम जानना चाहते हैं कि आपको वो खबर कहाँ से मिली। माफी चाहती हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं बता सकती। लेकिन आपके जराए आपको मुसलसल झूठी मालूमात दे रहे हैं। आपकी खबर झूठी है। आपने लिखा कि हमने अपने इसराफ की वजह से जरूरतमंदों तक सामान नहीं पहुँचाया। जी ऐसा ही है। लेकिन हमने तो इस साल गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा सामान तकसीम किया है। लेकिन मुझे मिलने वाली मालूमात इसके बरक्स हैं। हम सबूत पेश कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगी। इमसाल खादमा, जरा गुज़िश्ता साल और हालिया तकसीम किए गए उस तमाम सामान की फहरिस्त लेकर आइएगा ताकि उसका अच्छी तरह मवाजना किया जा सके। जो आपका हुक्म सुल्ताना। फहरिस्तें आने तक खादिमा आपकी मेहमान नवाजी करेंगी। फिर हम दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी और रूसी सफीर तैयार हैं पाशा। इज्जत पाशा, करासू, फियदा और तलत भी आ गए हैं। आला। अहमद पाशा को अपनी मसरूफियात की वजह से कुछ देर हो जाएगी। सबाहतीन, तुम इज्जत पाशा के कमरे में जाओ। मैं पहले सफीर साहिबान से मिल लूं, फिर वहां आऊंगा। ठीक है बाबा। चलिए। जिया पाशा ने तशरीक कौर यानी बाजार में हमारी फौजी दस्तों के बारे में दस्तावेजात उनके हवाले कर दी।
ये कैसे हुआ? सुल्तान मुअज्जम, पैगाम मिलने के फौरन बाद मैंने दस्तावेजात वाले कमरे का जायजा लिया, लेकिन ना तो वहां कोई दाखिल हुआ और ना ही किसी चीज को छुआ। जिया पाशा के होश में आने के बाद ही असल मामला जान सकेंगे। सुल्तान मुअज्जम, मुआलिजीन ने जिया पाशा का मुआयना किया है। खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन वो होश में कब आएंगे ये नहीं मालूम उन्हें। मजबूरन हमें उन्हें गोली मारनी पड़ी, वरना वो फरार हो जाते। आपने अपना फर्ज निभाया है रजा पाशा। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। आइए अशरफ अजीज साहब। सुल्तान मुअज्जम, एक मुखबरी के नतीजे में हमने अहमद पाशा का ताकुब करते हुए एक अजीब सूरत हाल का मुशाहिदा किया। कैसी सूरत हाल? अहमद पाशा रजा और ताहिर पाशा का ताकुब कर रहे थे और हमने उनका ताकुब किया। फिर उन्होंने सिर्फ ताहिर पाशा का ताकुब जारी रखा। सुल्तान मुअज्जम, ताकुब मरकजी छावनी तक जारी रहा। ताहिर पाशा के मरकजी छावनी से निकलने के बाद अहमद पाशा ने दस्तावेजात के कमरे पर मामूर मुहाफिज को बेहोश किया और अंदर दाखिल हो गए। वहां से निकलने के बाद कुछ देर तो हमने उनका ताकुब किया, लेकिन फिर वो गायब हो गए। मेरा मकसद आपको सूरत हाल से आगाह करना था। सुल्तान मुअज्जम, आपने अहमद पाशा को रोका क्यों नहीं अशरफ अजीज साहब? क्योंकि अशरफ अजीज साहब ने सोचा कि वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, ये इस वजह से पीछे रहे। अब आपका क्या हुक्म है? उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। वो दस्तावेजात की जगह नहीं जानते थे। उन्हें मालूम था कि आप पैगाम पढ़ के दस्तावेजात को देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने आपका ताकुब किया और दस्तावेजात की जगह के बारे में जान लिया। आप दोबारा उस कमरे में जाइए और दस्तावेजात का अच्छी तरह से जायजा लीजिए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। अशरफ अजीज साहब, आप फौरी तौर पे अहमद पाशा के पीछे जाइए। ताहिर पाशा की गई तहकीकात के मुताबिक हमारा किया गया फैसला अहमद नूरी साहब आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप अहमद पाशा की हर हरकत पर कड़ी नजर रखें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। मुझे यकीन है कि फ्रांस ने हमारी रियासत के लिए जो फलाही काम किया है, आप भी उसमें शामिल होना चाहेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले इस दावत में आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दावत के इख्तिताम पर हम सब यहाँ से अपने आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुस्कुराते हुए जाएंगे। बराहे करम फ्रांस के अल जज़ायर के लिए किए गए एहसानात को मत भूलिएगा और आप भी इसमें उसका साथ दीजिएगा, ताकि हमें आप सबका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल सके। मोहतरम सफीर साहिबान, आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैंने अब्दुल हमीद को किस तरह पछाड़ा वो सब आपसे मख्फी नहीं है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मेरे अल्फाज आपके लिए उतने ही मुअस्सर हों। क्या आपको याद है कि कुछ अरसा कब्ल बल्कान में उस्मानी हुकूमत के खात्मे के लिए एक इजलास किया था आप लोगों ने? रिवाल में। बिल्कुल रिवाल में। और अब मैं आपको एक पेशकश करता हूं, आप रिवाल में दोबारा इजलास मुनक्किद करें और बल्कान आपस में बांट लें। इस सब में आपका क्या मफाद है पाशा? क्यों ना पहले इस बारे में बात कर लें? सल्तनत उस्मानिया 200 साल से तकलीफ का शिकार है। ना मर रही है, ना ठीक होने की ताकत पा रही है। यकीनन जब रियासत तकलीफ का शिकार हो तो आप जानते हैं कि नौजवानों पर बुरा असर होता है। हम इस सूरत हाल को अपनी रियासत कायम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फौज 100 साल से बल्कान में लड़ रही है। नतीजतन
रियासत का तमाम सरमाया वहां सर्फ हो जाता है। हम बल्कान से दस्तबरदार हो जाएंगे और अनातोलिया में एक अलग आजाद रियासत कायम करेंगे। हो सकता है ये एक बहुत छोटी रियासत हो, मगर वो हमारी होगी। ठीक है, समझ लीजिए कि हमने उसे कबूल कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर कोई अपने साथ मालूमात लेकर आया है, लेकिन आप महमूद जलालुद्दीन, आप हमें किस तरह की कुव्वत फराहम करेंगे? अब आप महल से बाहर हैं और अब आपके पास महल की कोई खबर नहीं। किसने कहा कि मुझे खबर नहीं है? मैं हर चीज से बाखबर हूं। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं मुसलसल अंदर राब्ते में हूं। तो फिर हमें महल में किसी से मिलने की जरूरत है महमूद पाशा। वो हमें रिवाल इजलास के मुतालिक किए गए उस्मानी इक़दाम के बारे में खबर देगा, ताकि हम वक्त ज़ाया किए बगैर जवाबी कार्रवाई कर सकें। हमारी ये शर्त है महमूद पाशा, उस्मानियों के पास रुमेलिया में बहुत से जंगजू मौजूद हैं, हमें इस बात का पूरा यकीन है। लिहाजा उन जंगजुओं के बारे में हर तरह की तफसीलात फराहम करेंगे आप हमें। मैं आपको वो तमाम मालूमात फराहम करूंगा और आपकी मतलूबा ताकत भी आपको फराहम कर दी जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद। तो अब आप लोग मेरी जानिब से की गई पेशकश पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। अच्छी तरह सोच लें आप। मैं बरतानवी हुकूमत से अपनी जिंदगी की जमानत मांगना चाहता हूँ। अगर करीब से इन सब बातों का मुशाहिदा करना चाहती हैं, तो हम हरम में आपकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। इस तरह आप मजीद उस्मानी पकवानों से भी लुत्फानंदोज हो पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो मेरी जिलावतनी का हुक्म जारी फरमा दें सुल्तान मौसम। वजीर आजम पाशा इस वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में बरतानिया के साथ रियासत का सौदा कर रहे हैं। क्या?